हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। वो टॉपिक का नाम है हमारा वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग के बारे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि वित्त आयोग हमारा जो हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। हम सभी जानते हैं कि वित्त आयोग की स्थापना जो होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की एक स्थापना की गई है, जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का गठन किया जाता है। वो किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की एक नई वीडियो के साथ, जो हमारा पॉलिटी में से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला एक हमारा पार्ट है, ठीक है, पॉलिटी का, उसमें से हम पहली वीडियो में चर्चा करेंगे, वो है हमारा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या है हमारा? जैसे कि अभी हमने देखा, ये क्या है हमारा? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये हमारा एक संविधान निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दैट मीन्स ये क्या है? हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि जो इसकी स्थापना है, जो इसके बारे में है, वो संविधान में इसका वर्णन है किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 280 में भारत के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना के बारे में संविधान में दिया गया है और इस वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्ष के लिए की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वित्त आयोग है, इसका गठन कौन करता है? गठन इसका होता है 5 वर्ष के लिए और वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का पहला नागरिक होता है, उनके द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का एक गठन किया जाता है और ये क्या है? हमारा एक संवैधानिक निकाय है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कि वित्त आयोग की जो प्रक्रिया है, वो एक वित्त आयोग हमारा किस प्रकार का है। ठीक है, तो हम वित्त आयोग को देखते हैं। ये क्या है? हमारा एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पे ये कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये कैसा है? एक अर्ध न्यायिक निकाय हो गया। ठीक है, हमारा किस प्रकार के निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे वित्त आयोग की हमारी स्थापना हो रही है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। हम ये देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है हमारा, ठीक है, वित्त आयोग की जो गठन की जो संरचना है, तो संरचना में वित्त आयोग में कौन कौन है? अगर हम इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें हमारे कौन है? एक तो हो गए हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं हमारे, एक होते हैं जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष, बाकी जो 4 है उसमें अन्य मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 5 लोग होते हैं, 4 अन्य सदस्य। तो 4 अन्य सदस्य और एक वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलकर हमारा क्या होता है? एक हमारा वित्त आयोग है। कहने का मतलब ये है कि जो एक हमारा वित्त आयोग है, जिसकी स्थापना आर्टिकल 280 के अंतर्गत हो रही है राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के लिए, उसमें एक तो उसका एक अध्यक्ष नियुक्त होता है और उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि जो ये 4 अन्य सदस्य हैं, ये हमारे किस फील्ड से लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो 4 हमारे अन्य सदस्य हैं, इसमें से पहला तो हमारा क्या होगा? किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या तो वो ये हो, ठीक है, या फिर क्या होगा कि उसे इस पद के लिए वो योग्य हो। ठीक है, या तो वो हो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद को प्राप्त करने हेतु योग्य हो, इस पद हेतु योग्य हो। ठीक है, एक तो हमारा इस प्रकार का व्यक्ति इसमें लिया जाएगा, जो एक सदस्य लिया जाएगा कि वो या तो वो हमारा एचसी का एक न्यायाधीश हो या फिर इस पद हेतु योग्य हो। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि किसे लिया जाता है? जिसे भारत के लेखा या वित्त की जानकारी हो। ठीक है, जिसे लेखा या वित्त की जानकारी हो, उसे लिया जाएगा इसमें एज ए सदस्य। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें किसे लिया जाता है? जिसे जो अर्थशास्त्र का एक ज्ञाता हो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड चीजें भी हैं, इसलिए इसमें जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो।
फिर अगला क्या है, देखिए इतनी चीजें क्या है इसके बारे में है कि ये हमारे कि इसमें जो सदस्य हैं, जो 4 अन्य सदस्य हैं, ठीक है, वो या तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या इस पद को पाने योग्य हो, या उसे भारत के लेखा और वित्त की जानकारी हो, ठीक है, दूसरा, और जिसे जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, ठीक है। अब एक और सदस्य है जिसे क्या हो, प्रशासन व वित्तीय मामलों का अनुभव हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे 4 सदस्य जो लिए जाते हैं इन चारों फील्ड से, कि जैसे कोई कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या उस पद को पाने योग्य है, या लेखा और वित्त की जिसे जानकारी है, ठीक है, या जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता है, या फिर हमें उसे क्या है कि उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन आदि की जानकारी है। तो ऐसे 4 लोगों को हमारा क्या होता है, वित्त आयोग के, जो वित्त आयोग गठित होता है उसमें एक उन सदस्यों के रूप में लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है ये चीजें, कि टोटल हमारे इसमें कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, ठीक है, 4 सदस्य है ये, एक इसमें हमारा क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया, ठीक है। तो ये तो है हमारी बात कर ली हमने कि कैसे उसकी संरचना होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे वित्त आयोग जो है, ठीक है, वित्त आयोग के हमारे क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो एक मुख्य कार्य है, ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इसका, कि जो संघ और राज्य है, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आगमों का वितरण करना, और ऐसे ही क्या है कि जो इनकी राज्यों के बीच में इन जो ये आगमें हैं, ठीक है, जो इन शुद्ध आगमों का क्या करना, बंटवारा करना, ठीक है, मतलब जो ऐसे जो धनराशि होती है, तो ये जो वित्त आयोग क्या करता है, हमारी जो एक धनराशि प्रोवाइड कराता है, ठीक है, केंद्र को या राज्य को। तो उन सभी के लिए क्या है कि संघ और राज्यों के बीच शुद्ध, मैं लिख देती हूँ इसे, संघ एवं राज्यों के बीच, ठीक है, करों की शुद्ध आगमों का वितरण, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वित्त आयोग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक कार्य, कि उसके द्वारा क्या किया जाता है, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण किया जाता है, ठीक है, और राज्यों के बीच आगमों का आवंटन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वित्त आयोग का एक प्रमुख कार्य है कि इसके तहत क्या किया जा रहा है, संघ और राज्यों के बीच में करों का आवंटन किया जा रहा है, और दूसरा राज्यों के बीच आगमों का आवंटन, ठीक है। ये रहा हमारा वित्त आयोग का कार्य। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था के तौर पे भी कार्य करता है, अपनी एक सलाह भी देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये इसके द्वारा अपनी सलाह वगैरह भी दी जाती है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो इन सलाह को माने, ठीक है। तो ये एक एडवाइजरी के तौर पे भी अपनी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, रिकमेंड करता है इसकी तरफ से जो इसकी एडवाइसें होती हैं, लेकिन ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो इसकी सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वित्त आयोग के कार्य। अगला देखिए, अगला कार्य क्या है इसका, कि वित्त आयोग क्या करता है, भारत की संचित निधि में से, ठीक है, राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, ठीक है। तो वित्त आयोग क्या कर रहा है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के भारत की संचित निधि में से, ठीक है, तो वित्त आयोग का क्या कार्य है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता के लिए क्या करना, जो सहायता के
सहायता सहायता के लिए अनुदान की क्या करना है, इनकी जो इसमें जो सहायता है इसके अनुदान के सिद्धांत के बारे में बताना। ठीक है, मतलब इसका ये कार्य ये है कि भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, हमें पता है कि भारत में जैसे दो निधियां हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि का जो वर्णन है वो हमारा आर्टिकल 266 में है और जो हमारी आकस्मिक निधि है वो हमारी 267 में पड़ती है। ठीक है, तो आर्टिकल 266 के तहत जो भारत की संचित निधि है, इस संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के सिद्धांत को बताना। ठीक है, तो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के सिद्धांत, ठीक है, के विषय में बताना। तो ये भी एक इसका कार्य है कि अवगत कराना। ठीक है, कि जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि जिसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 266 के अंतर्गत है, उसके तहत जो राज्यों में के राजस्व है, ठीक है, राज्यों की राजस्व में जो सहायता का एक अनुदान है, उसके सिद्धांत को बताने का भी कार्य किसका है, हमारा वित्त आयोग का है। ठीक है, अगला हम ये देखते हैं कि इसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति को अपनी एक सलाह दी जा रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति को अपनी सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि आयोग क्या करता है, एक तो वो अपनी सलाह देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह तो देगा ही। दूसरा, आयोग का एक ये मुख्य कार्य ये भी है कि वो क्या करता है, प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या की जाती है, अपनी रिपोर्ट दी जाती है। तो किसे देता है ये रिपोर्ट, वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है ये देता है किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये अपनी जो कार्यों से संबंधित है रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति से क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों पे रखवाते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के पटल में रखवाते हैं। तो ये क्या करता है, वित्त आयोग अपनी क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है और वो जो अपनी रिपोर्ट देता है, ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो हमारे संसद के सदन हैं, जो दोनों सदन हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में क्या करते हैं, वो जो वित्त आयोग अपनी फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और राष्ट्रपति को देता है, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों पे रखते हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 281। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो प्रोसीजर हो रही है वो किसके तहत हो रही है, आर्टिकल 281 में। ठीक है, तो इसके क्या है, जो मुख्य रूप से जो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है, वो दो ही हैं। एक तो है हमारा आर्टिकल 280 और दूसरा हो गया हमारा आर्टिकल 281। ठीक है, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग की स्थापना से ही संबंधित है कि एक वित्त आयोग होगा। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आर्टिकल 281 में क्या है कि आर्टिकल 281 के तहत वित्त आयोग क्या करता है, अपनी एक सलाह देता है या अपनी जो रिपोर्ट वगैरह पेश करता है, वो रिपोर्ट देता है किसे, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हमारे जैसे वित्त आयोग है, ठीक है, तो केंद्र में भी एक वित्त आयोग होता है और एक राज्य में वित्त आयोग होता है। केंद्र में जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जो हमारा राज्यों में जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना की जाती है। बीच बीच में देखना भी पड़ता है कि कल मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी बैटरी डेड हो गई इसमें और मुझे पता ही नहीं चला, तो इस चक्कर में अब ऐसा है कि इसमें जैसे जो राज्यपाल है, ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा भी क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा भी इसमें गठित किया जाता है वित्त आयोग। वो जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका जो गठन होता है वो हमारा कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो एक जो हमारा राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, जो राज्यों को पैसा वगैरह उपलब्ध कराता है, जैसा कि मैंने एक आपको पंचायती राज के एक टॉपिक जिसमें समझाया था उसके बारे में पर्टिकुलर बताया था कि आर्टिकल 243 जो हमारा आई है उसके अंतर्गत क्या है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और जो राज्य वित्त आयोग है वो हमारा 243 आई के अंतर्गत तो गठित हो रहा है और इसकी
जो इसका जो गठन है वो कौन करता है, राज्यों में राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल इसके प्रमुख हो गए, ये इसका गठन कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र में हमारा कौन कर रहा है, राष्ट्रपति इसका गठन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रही इतनी चीजें। बाकी और क्या है, जैसे कि हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 281 के तहत क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं और वो रिपोर्ट को क्या होता है, राष्ट्रपति उन्हें हमारा क्या करते हैं, दोनों सदनों में रखवाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने पढ़ी। हाँ, एक चीज जो मैंने इसमें मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी आपको, जैसे कि हमारा जैसे जो राष्ट्रपति इसका गठन कर रहे हैं, ठीक है, वित्त आयोग का जो राष्ट्रपति हमारे गठन कर रहे हैं उसका गठन और जो उसकी नियुक्ति है, ठीक है, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। वित्त आयोग का अध्यक्ष है, वित्त आयोग का गठन हुआ है, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। लेकिन जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्य, तो जो इसके अध्यक्ष है और जो 4 सदस्य हैं, इनकी जो योग्यता है, ठीक है, सदस्यों की योग्यता, तो इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, बताइए, संसद करती है हमारी, ठीक है। तो दो चीजें आपको अच्छे से समझनी है। कभी आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम में आ सकता है कि जो वित्त आयोग है, इनके सदस्य और जो इनके अध्यक्ष हैं, इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, और आपको ऑप्शन में संसद दिया जाएगा, प्रेसिडेंट दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे उसमें क्या करेंगे, प्रेसिडेंट में टिक लगा के आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, उसे डीप एनालिसिस करते हुए उसका पढ़िए, ताकि वो आपके लिए मेंस के लिए तो लाभदायक हो ही, लेकिन प्री में भी आपके क्वेश्चन को गलत करने की जो संभावना है वो कम करते हुए आपका प्री भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा प्री भी हमें क्लियर करना जरूरी होता है, तभी हम मेंस तक जा पाते हैं। तो जो इसका अध्यक्ष है और जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, हमारा संसद करता है, ठीक है। इनकी योग्यताएं क्या होंगी, जो जैसे हमने योग्यताएं पढ़ी कि ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या लेखा का जानकार हो, ठीक है, ज्ञाता हो, अर्थशास्त्र का वित्तीय मामलों की जानकारी हो। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, ये क्या करती है, ये हमारी संसद तय करती है कि इनकी योग्यताएं क्या होंगी। लेकिन नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका कार्यकाल है हमारा, हाँ, कार्यकाल हमने पढ़ लिया कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है हमारे, जैसे हम जानते हैं कि वित्त आयोग कितने गठित हो रखे हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो अभी जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, आप सभी जानते होंगे कि जो अभी हमारा वित्त आयोग है वो कौन सा है, वो है 15वां वित्त आयोग, ठीक है। तो 15वां वित्त आयोग हमारा वर्तमान में चल रहा है। और जो हमारा पहला वित्त आयोग गठित हुआ था, ठीक है, तो पहला वित्त आयोग, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन होता है हमारा 1951 में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो वित्त आयोग है हमारा, उसका गठन हो रहा है 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केसी नियोगी, ठीक है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब इसका गठन हो रहा है 1951 में, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, ये कई बार पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो केसी नियोगी कौन थे हमारे, इसके हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। और ये कब गठित हुआ था, 1951 में हमारा गठित हुआ था, ठीक है। तो 1951 में ये गठित हुआ था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी थी वो कब करी थी, 1952 में पेश करी थी। और 1952 से ये 5 साल के लिए हमारा, आप इसे 5 ऐड कर लेंगे तो ये 57 हो गया, ठीक है। तो 1952 से 57 तक के लिए 5 साल के लिए इसका गठन हुआ था। 1951 में इसे गठित कर दिया गया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी वो 1952 में करी थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं, हम 1 से लेकर 15 तक पूरा नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी खाली जो पहला वित्त आयोग है वो कब गठित हुआ था। बाकी जो अभी जो चल रहा है वो 15 वित्त आयोग है। और उससे पहले का हम देख लेते हैं 14वां वित्त आयोग, ठीक है। तो जो 14वां वित्त आयोग था, जो अभी कुछ टाइम पहले खत्म हो रखा है, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे, वो कौन थे, वो थे वाई बी
रेड्डी, ठीक है। तो वाई पी रेड्डी उसके कौन थे, हमारे अध्यक्ष थे। और जो अभी वर्तमान में हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा 15वां वित्त आयोग, ठीक है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष हम सभी जानते हैं, ये कौन है, एन के सिंह है, ठीक है। तो एन के सिंह है हमारे अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष, ठीक है। ये है हमारा 2021 से 2026 तक के लिए, ठीक है। तो 2021 से 2026 तक के लिए है। और ये वाला जो हमारा 14वां वित्त आयोग था ये 15 से 20 तक के लिए था, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि 15 से गठित हो रहा है तो इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई होगी और जो इसका क्या है इसने रिपोर्ट दी होगी अपनी वो 15 में दी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से एन के सिंह ये हमारे कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमारे जो अभी तक वित्त आयोग है वो टोटल कितने गठित हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं। जो हमारा वर्तमान में प्रोग्रेस में है वो 15वां वित्त आयोग हमारा चल रहा है। और इसी 15वें वित्त आयोग के माध्यम से क्या होता है, जैसे केंद्र और जो राज्यों के लिए जो धनराशि वगैरह है, ठीक है, जो संचित निधि में से दी जाती है तो उसका बंटवारा इस वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, बाकी राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, ठीक है। और हमारा एक राज्य वित्त आयोग है वो आर्टिकल हमारा 243I में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा और हर 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। संसद के जो सदस्य, संसद जो होते हैं, सॉरी जो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य जो 4 सदस्य हैं उनकी जो योग्यता का निर्धारण होता है वो किया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जाननी थी और मैंने इस लेक्चर में कवर किया है कि अगर ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अगर मेंस में हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए, तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मैं आपको एक बार वो चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर मान लीजिए आपके क्या कहते हैं, अगर आप यूपीपीएससी मेंस दे रहे हैं, ठीक है, या यूपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपके लिए मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप वित्त आयोग के बारे में समझाइए, ठीक है, कि वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग के क्या प्रावधान है, तो आप क्या लिखेंगे, शुरुआत जनरली आप करेंगे इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आप बताएंगे कि ये क्या है हमारा एक, ये हमारा क्या है, यह एक, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देती हूँ कि अगर ये वित्त आयोग के बारे में आपको आपके लिए एग्जाम में आ जाए तो ठीक है, आपने चीजें सारी पढ़ी हैं पर आपको प्रेजेंट कैसे करनी है उन सारी चीजों को कि आपका आंसर एक अच्छा लगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एक अच्छे खासे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन हम ज्यादा लंबा ना देते हुए किस तरीके से शुरुआत करेंगे कि यह एक हमारा क्या है, संवैधानिक निकाय है, निकाय एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट में लिखी हूँ, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी बट लेकिन मैं खाली आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बता देंगे कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब आपको ये इतना इंट्रो लिख देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं इसमें लिखना है और उसके बाद ही आपको सीधे अपना कंटेंट में जाना है, ठीक है। कंटेंट में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप ये बता देंगे कि जो वित्त आयोग है, ठीक है, एक तो आप डायग्राम के माध्यम से बता दीजिए कि इसकी क्या संरचना है हमारी, ठीक है, अध्यक्ष हो गए और हमारे साथ ही साथ इसके जो 4 सदस्य हैं इसको भी आप डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे जो 4 सदस्य हैं 1 2 3 4 करके वो क्या है, ठीक है। फिर आप दिखा सकते हैं कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की या जो इनके जो सदस्य हैं, ठीक है, इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है, क्योंकि सारी आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें लिखनी है।
तो इधर उधर का ना लिखते हुए जितनी ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें और जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल चीज़ें इसके अंदर डालेंगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर आपका एक तो संरचना आ गई, ठीक है, अध्यक्ष आ गए, ठीक है। बाकी आप इसके फिर कार्यों और कार्य का वर्णन करेंगे। कार्य जो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 करके आपको जितने कार्य इसके पता है 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, ठीक है। वो आप उसका अंदाजा आप लगाएंगे कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो कितने वर्ड्स के लिए आया है या कितने मार्क्स में आया है, ठीक है। तो आप उन सभी कार्यों के बारे में लिख देंगे। लास्ट में अपना 2 लाइन का एक कंक्लूजन लिख दीजिए कि जो वित्त आयोग है इस प्रकार वित्त आयोग क्या करता है, अपने कार्य करता है और अपनी जो रिपोर्ट है अनुच्छेद 281 के तहत अपनी रिपोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। और आप इसके अंतर्गत ये भी बता सकते हैं कि वित्त आयोग जो वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है, 15वां चल रहा है और पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ था, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं और आपका ये तरीका है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो आई विल मेक श्योर यू कि दैट आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज तो आपको मिली होगी। साथ में हमने लास्ट में ये भी देखा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा तो हमें किस तरीके से उसका अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का जरूर दबाएं, प्रेस करें उसे ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकेशन अच्छे से मिले, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करिए, मन लगा के आंसर राइटिंग करिए। इसलिए धन्यवाद, ठीक है।